Hello bachon, let's see this question and the question says the portion of the line ax plus by minus 1 equal to 0 comma intercepted between the lines ax plus y plus 1 equal to 0 and x plus by equal to 0 subtends a right angle at the origin and the condition in a and b is lambda a plus b square equal to 0 comma then find the value of lambda. So the key concept for this particular question is key concept when two lines of slopes m1 and m2 are at right angle, then the product of their slopes is m1 m2 इक्वल टू -1। मीन्स जब जो टू लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं या राइट एंगल पर होती हैं और उनका जो स्लोप्स होता है m1 m2 उनका जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है -1 के। दिस वन इज y एक्सिस and this is x axis and this is origin represented by 0 and the coordinate of origin is 0 comma 0 and this is a line ax plus by minus 1 इक्वल टू 0। ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है a कोमा 0 पर और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है 0 कोमा b पर और ये को लाइन है x प्लस बी वाई इक्वल टू 0 है। इट मीन्स ये ओरिजिन से होकर के जाएगी और इंटरसेक्ट करती है ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 को एट पॉइंट बी। इसे बी लेट कर लेते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है और ये लाइन है ए एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये लाइन ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट ए पर और एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है माइनस ए कोमा 0 पर। और ये जो ओ ए है ये एक परपेंडिकुलर बनाता है, एक ओ ए लाइन जो है स्ट्रेट लाइन जो है एक परपेंडिकुलर बनाती है लाइन ओ बी के साथ। सो फर्स्ट हमें इसमें ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने एंड बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। सो पॉइंट ए को देखें तो पॉइंट ए जो है वो बन रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के साथ एंड ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 के साथ। सो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और सेकंड लाइन की इक्वेशन थी ए एक्स प्लस वाई माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं इसे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस एंड माइनस। ए एक्स से माइनस का ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और आएगा बी वाई माइनस का वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लिया जाएगा, वाई ब्रैकेट बी माइनस 1 माइनस का 2 इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 2 बाय बी माइनस 1। वो वाई की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दिया जाएगा। इक्वेशन 2 थी ए एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 2 बाय बी माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा बी माइनस 1 2 प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस 1 ओवर बी माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स
ए एक्स इक्वल टू बी प्लस वन ओवर बी माइनस वन, ये माइनस का हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस बी प्लस वन ओवर बी माइनस वन। सो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ ए मिल गए हैं, जिसमें x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू अभी फाइंड की थी, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए हो जाएंगे माइनस बी प्लस वन ओवर बी माइनस वन कोमा 2 बाय बी माइनस वन। अब हमें फाइंड आउट करने हैं कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ बी तो क्या है, एक बार फिर से फिगर देख लेते हैं। जो पॉइंट बी है ये बन रहा है इंटरसेक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो लाइन से और एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो लाइन से। सो इन इक्वेशन को सोल्व किया जाएगा, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इज ए एक्स प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसे लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन हो जाएगी 4। सो फ्रॉम 3 यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का बी वाई और x की वैल्यू पुट कर दी जाएगी इक्वेशन नंबर 4 में, तो ये हो जाएगा a x की वैल्यू माइनस का बी वाई प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से आएगा माइनस का a बी वाई प्लस बी वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, बी वाई माइनस ए बी वाई इक्वल टू वन। यहाँ से y कॉमन ले लिया जाएगा तो हो जाएगा बी माइनस ए बी इक्वल टू वन और y इक्वल टू वन बाय बी माइनस ए बी। y की वैल्यू हो जाएगी y इक्वल टू वन बाय बी कॉमन ले लिया जाएगा तो वन माइनस ए हो जाएगा। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 है x प्लस बी वाई इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी वाई की वैल्यू है वन बाय बी वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस बी ओवर बी वन माइनस ए। यहाँ बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का वन बाय वन माइनस ए। ये एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, इट मीन्स हमें मिल गया है कोऑर्डिनेट ऑफ बी। सो है माइनस का वन बाय वन माइनस ए कोमा वन बाय बी वन माइनस ए। स्लोप फाइंड आउट करनी है, स्लोप ऑफ ओ ए। यहाँ मैं कलेक्ट कर लेता हूँ जो ओ ए लाइन थी उस फिगर में, बट मैं इसे इस तरीके से बना देता हूँ। ओ था ये ए और ए के अभी हमने फाइंड आउट किए हैं कोऑर्डिनेट माइनस बी प्लस वन, ये ब्रैकेट में है, ओवर ए बी माइनस वन कोमा टू बाय बी माइनस वन। सो ये है इसके कोऑर्डिनेट और ओ मीन्स ओरिजिन था, ओरिजिन के तो 0,0 है। सो इसका फॉर्मूला होता है एम, इसे एम वन लेट कर लेते हैं, एम वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन। तो यहाँ वाई एक्स वन एक्स वन वाई वन 0,0 है और वाई टू वाई टू ये पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए है। सो यहाँ एक्स वन वाई वन ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है और एक्स टू वाई टू पॉइंट ऑफ ए की कोऑर्डिनेट है। तो इसमें एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू की वैल्यू पुट की जाएगी। सो ये हो जाएगा टू बाय बी माइनस वन माइनस जीरो अपॉन माइनस का बी प्लस वन ओवर ए बी माइनस वन।
b-1 से b-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 माइनस का 2a बाय b+1। सो हमें m1 की वैल्यू मिल गई है, m1 इक्वल टू माइनस का 2a ओवर b+1। अब हमें फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ OB। स्लोप ऑफ OB। सो इसे लेट कर लेते हैं, इज m2। तो m2 हो जाएगा, O और B के कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो वहां से x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू में हमने फाइंड आउट कर ही ली थी, सो इसमें पुट कर दी जाएंगी। ये हो जाएगा 1 बाय b1 माइनस a अपॉन माइनस 1 बाय 1 माइनस a। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए से 1 माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ आएगा 1 बाय बी इंटू -1। तो m2 की वैल्यू आएगी, वो आएगी माइनस का 1 बाय बी। और अभी हमने की कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था कि m1 m2 मीन्स टू स्ट्रेट लाइंस का जो स्लोप होता है, अगर वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो उनका स्लोप होता है स्लोप होता है, और स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है m1 m2 वो इक्वल होता है -1 के। तो यहाँ m1 और m2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, उनकी वैल्यू रख दी जाएगी, माइनस का 2a ओवर b+1 इंटू -1 बाय b इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2a ओवर b b+1 इक्वल टू माइनस का 1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो आएगा 2a इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर और माइनस का b। सो ये इक्वेशन हो जाएगी 2a प्लस b प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन है, वो है लैम्डा a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा, कंपेयर बोथ इक्वेशन we get lambda equal to 2। The final answer is lambda equal to 2। Hope you understood it well. Best of luck.